ये थी स्टोरी शिव तांडव की, और इसलिए शिव तांडव जो है महादेव जी ने किया था। आपको ये बोरिंग नहीं लग रहा है जो हमने सॉन्ग लगाया? शिव तांडव हाँ, नहीं, बोरिंग नहीं है। मतलब स्लो है, बोरिंग नहीं मैं बोलूंगी, बट स्लो थोड़ा। स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या? बताता हूँ। शिव तांडव की स्टोरी ये है कि जैसा सबको पता है महादेव जी किस रूप में रहते हैं, घोड़ी रूप में रहते हैं वो। तो जब महादेव जी की शादी हुई थी पार्वती माता जी से जब महादेव की शादी हुई थी, तो जब बारात आई थी तो ऐसा हुआ था कि जब बारात आई तो जो सामने जैसे कई लोग जाते हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं, सबसे पहले वो पहुंचते हैं, फिर बाराती पीछे होता है। तो पहले विष्णु भगवान जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि जी, ये सब भगवान और देवता लोग आगे आए। तो काफ़ी खुश हुए वो, उनकी जो सासू माँ और उनके जो ससुर जी हैं काफ़ी खुश हुए कि भाई जो बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। तो उनका वेट कर रहे थे। लेकिन जब महादेव जी की एंट्री हुई तो वो तो अपने ही रूप में आए, बिल्कुल अघोरी रूप में आए वो। मतलब जैसे अपने गले में सांप और त्रिशूल और भस्म लगा के, मृग छाल पहन के, बिल्कुल अपने अघोरी रूप में वो आए। और उनके साथ जो पिशाच, भूत प्रेत नाचते हुए आए, जानवर, बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड लोग जैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से आए। तो ये देख के उनके जो घर वाले हैं माता पार्वती जी के बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि ये यार कैसे हैं, मतलब शादी है और इतने घोड़ी, इतने ये राक्षस, भूत प्रेत इस तरह से आ रहे हैं। तो वो खुश नहीं थे, मतलब उस टाइम वो खुश नहीं थे महादेव जी से और ये शादी से। शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ, पार्वती जी के घर पे कुछ यज्ञ पूजा थी बहुत बड़ी। तो पार्वती जी को पता चला, तो लेकिन उनके पिताजी ने उनको बुलाया था। तो उन्होंने कहा पिताजी शायद मुझे बुलाना भूल गए हैं, लेकिन मैं जाऊंगी, क्योंकि शायद वो मुझे बुलाना भूल चुके। तो वो चली गई बिना बुलाए। महादेव जी ने मना भी किया कि मत जाओ बिना बुलाए, अब तुम्हारी शादी होगी, पहले की बात अलग थी बट अब तुम्हारी शादी हो गई है। बट पार्वती जी नहीं मानी, कहते नहीं मैं जाऊंगी, मुझे पता है मेरे पिताजी भूल गए हैं बुलाना, जाऊंगी तो मुझे वही सम्मान देंगे, वही इज्जत देंगे। चली गई बिना उनकी बात मानी नहीं महादेव जी की, चली गई। तो जब वो वहां पहुंची तो जो होते हैं ना औरतें, अगल बगल की औरतें और रिश्तेदार, उन्होंने उनको ताने मारने शुरू कर दिए कि भाई बिना बुलाए आप आ गई, और बुलाया भी नहीं किसी ने इनको। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे यज्ञ हो रहा है वहाँ पे जो महादेव जी हैं उनका स्थान नहीं था, बाकी सभी देवी देवताओं का स्थान वहाँ पे था। और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, सिर्फ महादेव जी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था। और राजा दक्ष ने महादेव जी का कुछ अपमान भी किया और उनको अपशब्द भी बोले, जिसकी वजह से सती माता को बहुत गुस्सा आया और बहुत अपमानित फील हुआ अपने पति को लेकर। तो इस गुस्से में आके उन्होंने जो यज्ञ था उसके अंदर उन्होंने छलांग लगा दी और अपने आप को सती कर लिया, और वहाँ पे उनकी जो है मौत हो जाती है। ये बात महादेव जी को पता चली तो वो अपने पूरे जो उनका रौद्र रूप है, तीसरी आँख खुलने वाला, उस रूप में आए और माता पार्वती को उन्होंने अपने बाहू में उठाया, उनकी डेड बॉडी को, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया शिव तांडव। सो ये है स्टोरी शिव तांडव की। तो जब वो उनकी लाश को लेके शिव तांडव कर रहे थे, तब ये सब देख के जो विष्णु भगवान ने फिर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सती माता के जो शव है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि जो महादेव जी हैं उनका जो मोह है वो भंग हो जाए और वो शांत हो जाए। पार्वती जी के जो अंग थे वो जहां जहां गिरे तो वहां वहां एक शक्तिपीठ बना। तो 51 शक्तिपीठ बने, कई ग्रंथों में 108 शक्तिपीठ भी है, बट 51 शक्तिपीठ बने, जिसमें से नैना देवी, कामाख्या धाम, ज्वालामुखी, त्रिपुरा और काशी। तो काशी में कान, ज्वालामुखी में जीभ, नैना देवी में आंखें। तो इस तरह से उनके जहां जहां पे ये उनके अंग गिरे वहां वहां पे शक्तिपीठ स्थापित हुआ, जिनकी आज हम पूजा करते हैं, बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं।
ये थी स्टोरी शिव तांडव की, और इसलिए शिव तांडव